दोस्तों, ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने न्याय करने के लिए अपने बेटे को मृत्यु दंड की सजा दी थी। अहिल्याबाई का जन्म चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, वो सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थीं, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, तो दौहित्र नथु चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंतराव फण से न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजी राव के पुत्र मल्हार राव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजा रंजन की डोर संभालेगा, पर वो अंत तक उन्हें दुख देता रहा। चलिए अहिल्याबाई की सुनते हैं वो कहानी जिसमें उन्होंने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दिया था। एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मलोजी राव का रथ निकला। उनके रास्ते में एक नवजात बछड़ा आ गया। गाय वहीं सड़क के किनारे बछड़े से कुछ दूर खड़ी थी। बछड़ा मलोराव जी के रथ की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मालोजी राव आगे निकल गया। गाय वहीं सड़क पर बछड़े के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। उन्होंने मृत बछड़े के पास बैठी गाय को देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि किसी दुर्घटना में बछड़े की मौत हुई है। उन्होंने पता करवाया। सारा घटनाक्रम जानने पर अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मेनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया, उसे प्राण दंड मिलना चाहिए। अहिल्याबाई ने मालोराव को हाथ पैर बांधकर सड़क पर डालने को कहा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि मालोजी को रथ से टकराकर मृत्यु दंड दिया जाए। कोई भी सारथी ये कार्य करने को तैयार न था। अहिल्याबाई न्यायप्रिय थीं। कहते हैं जब कोई सारथी आगे न आया तो वो स्वयं इस कार्य करने के लिए रथ पर सवार हो गई थीं। वो रथ को लेकर आगे बढ़ी ही थीं कि एक अप्रत्याशित घटना घटी। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे बार बार हटाया जाता, लेकिन फिर वो रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। ये देखकर मंत्री ने महारानी से कहा, शायद ये बेजुबान गाय भी नहीं चाहती कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसा हो। वो आपसे मालोजी के लिए दया की भीख मांग रही है। इंदौर में जिस जगह ये घटना घटी थी, वो स्थान आज भी आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जो न्याय के प्रति कितनी संवेदनशील थी। इस कहानी से आपको पता चल गया होगा। अहिल्याबाई के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया गया है। वो अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थीं, जिसे अंधेरा बार बार गिरसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला था। तो दोस्तों, अहिल्याबाई के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।